जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कंगना रनौत के भीख वाली आज़ादी का जो बयान है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय बवाल मचाया हुआ है। कई लोग इस बात की मांग भी कर रहे हैं, कई वरिष्ठ नेता तक इस बात की मांग कर रहे हैं कि भाई पद्मश्री जो सम्मान कंगना रनौत को दिया गया है वो उनको वापस कर देना चाहिए। अब वो वापस करेंगी या नहीं करेंगी, उनसे वापस लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ये तो बाकी आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल में कंगना रनौत के इस बयान ने काफ़ी बवाल मचा के रखा है। ये एक बात तो है वो पूरी तरीके से तय दिखाई दे रही है। साथ ही साथ कंगना रनौत ने ये बयान जिस चैनल के ऊपर दिया था, मतलब टाइम्स नाउ पे नविका कुमार को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने जो ये बयान दिया था, टाइम्स नाउ ने भी अब इस बात से पूरा पल्ला झाड़ लिया एक ट्वीट करके। उस ट्वीट और उसके ऊपर जो रिएक्शन आया हम उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं आने वाले समय में। लेकिन सभी चीज़ों के साथ साथ कुमार विश्वास, जो कि मेरे पसंदीदा कवियों में से एक हैं, उन्होंने भी यहाँ पर कंगना रनौत को आड़े हाथों लिया है और कुछ ऐसा कहा है जो कि सुनकर ऐसा लगता है कि शायद कुमार विश्वास भी अपनी जगह पर सही है। देखिए, मानना ये बात पड़ेगी, कई लोग यहाँ पर भले ही कंगना रनौत से एग्री करेंगे, लेकिन देखिए जिस तरीके से जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कही गई है वो तरीका पूरा गलत था। बेबाकी का अपना एक तरीका होता है, बात कहने का अपना एक तरीका होता है, लेकिन जो लोगों ने बलिदान दिए हैं, भगत सिंह, ऊधम सिंह, इन लोगों ने जो बलिदान दिए हैं, उन बलिदानों को आखिर आप इस तरीके से नहीं बोल सकते कि वो आज़ादी भीख वाली थी, क्योंकि कई लोगों ने उसमें अपनी जान गंवाई, देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, और फिर आप ऐसा बयान दोगे तो आखिर वो कैसा है। कई लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, मैं उनको कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। आप ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है, आप जिसको सपोर्ट करना चाहते हैं, और ठीक उसी तरीके से मेरी भी मर्जी, क्योंकि मैं इस बयान को सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो समझते हैं क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ कहा है कुमार विश्वास ने, और उसके बाद देखेंगे कि टाइम्स नाउ ने क्या ट्वीट किया है और पब्लिक उसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत अपने बयानों को लेकर काफ़ी चर्चा में है। हाल ही में उन्होंने भारत की आज़ादी पर भी विवादित बयान दिया था और कहा था कि 1947 में देश को आज़ादी नहीं, भीख मिली थी। असली स्वतंत्रता तो 2014 में मिली थी। एक्ट्रेस के इस बयान के बाद कांग्रेस पार्टी लगातार उनका विरोध करती नजर आ रही है। साथ ही पद्मश्री वापस करने की भी मांग की जा रही है। वहीं हाल ही में मशहूर कवि कुमार विश्वास ने भी कंगना रनौत पर ट्वीट करके तंज कसा है। कुमार विश्वास ने कंगना रनौत के बयान पर निशाना साधते हुए लिखा कि आज़ादी महान देशों को अनगिनत शहादतों से मिली है, हमें आपको मिली है, तो इसके आदर करिए और इसे अक्षुण्ण रखने का सोचिए। जिनकी स्वयं की प्रासंगिकता तत्कालीन सत्ताओं की गुलामी के कारण बरकरार है, उनकी टीका टिप्पणियों ने हमारे महान और गौरवशाली शहीदों के सम्मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंगना रनौत के इस बयान पर किया गया कुमार विश्वास का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और साथ ही यूजर इस पर खूब कमेंट भी कर रहे हैं। एक यूजर ने उनके ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि भीख में अवार्ड मिल सकता है पर देश को आज़ादी नहीं मिल सकती। अब इस तरह का कुछ ट्वीट था जो कि निकल कर सामने आया था। मतलब प्रमिला नाम की एक यूजर ने कुमार विश्वास के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा कि ऐसे ही विवादित बयान देने के अवार्ड मिलते हैं, पब्लिसिटी मिलती है, फिर राजनीति में आ सकते हैं, आसानी से टिकट मिल जाता है और फिर मंत्री बन सकते हैं, शॉर्टकट है। वहीं मतलब कई सारे लोग हैं जो कि इसको लेकर अब रिएक्ट कर रहे हैं। हम सबसे पहले चलते हैं ट्विटर की तरफ, जहाँ पे कि हम देख सकेंगे कि भैया क्या ट्वीट किया है टाइम्स नाउ ने इनको लेकर। मतलब जो पूरा जो कांड हुआ था वो टाइम्स नाउ के मंच पे हुआ था, इसलिए सब उनसे ज़रूर इस बात के जवाब मांग रहे हैं कि भैया आप क्या कहते हो। तो टाइम्स नाउ ने इसको लेकर ट्वीट किया कि भाई कंगना रनौत में थिंक इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 2014 बट दिस कैन नॉट बी एंडोर्स्ड बाय एनी ट्रू इंडियन. This is an insult to millions of freedom fighters who gave up their lives so that present generations can live a life of self-respect and dignity as free citizens of democracy. अब यहाँ पर लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आप तो काफ़ी देर कर दी आपने आने में। साथ ही साथ नविका कुमार के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि नविका कुमार वहाँ पर बैठकर मुस्कुरा क्यों नहीं थी जब कंगना रनौत ऐसा बयान दे रही थी। उन्होंने उसी समय क्यों नहीं कहा कि जो आप कह रही हैं वो सरासर गलत है। देखिए, प्रेरणा कृष्णा इसके ऊपर लिखती हैं कि 2014 फ्रीडम फाइट वॉज फॉट बाय कॉमन इंडियन पीपल, आम नेशनलिस्ट जनता. ओके, we have rooted out Congress in 2014 and planned Lotus in 2014. So don't try to insult आम nationalist जनता who actually fought this fight. जनता की आवाज़ नक्कारे खुदा समझे, यहाँ पर ये सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही हैं। जयनार लिखते हैं कि so times now what are you going to do about your favorite anchor and host Navika Kumar who sat by and pointedly failed to challenge कंगना रनौत. इसके ऊपर संयुक्ता बसु ने लिखा है, जो कि खुद भी काफ़ी विवादों में रहती हैं, कि नो शी डिडंट सिट बाय, इन द एंड शी गशेज विद एन ईयर टू ईयर स्माइल एंड सेज इसलिए आपको सब भगवा कहते हैं. द जॉली एटमॉस्फेयर फुल ऑफ भगवा प्राइड सीयरिंग, देयर वॉज नॉट अ रिंकल ऑन हर फोरहेड व्हेन कंगना ब्रेजनली सेड अभी मुझ पे 10 केस और होने वाले हैं. मतलब आप समझिए इस बात का पूरा क्या एक कॉन्टेक्स्ट निकल कर सामने आ रहा है. संजीव लिखते हैं, there is a common IQ test question for the qualification exam of getting Bhakt title. There is also show the general knowledge of a Bhakt is WhatsApp level. इसके ऊपर समीर लिखते हैं कि so what action have you taken against Navika Kumar for her complicity in this insult by not opposing her?
पंकज जैन लिखते हैं, सो देन व्हाई नविका कुमार चोज टू इग्नोर दिस एंड नॉट क्रिटिसाइज और क्वेश्चन। फैज लिखते हैं, हु इज द शी टू कमेंट अबाउट फ्रीडम स्ट्रगल एंड अबाउट फ्रीडम फाइटर्स, इफ एनी बी ग्रेड न्यूड सीन इज शी शॉर्ट, यू गाइज मे अप्रोच हर टू नो हर व्यूज। वाह। मेक डेली लिखते हैं कि एक सेलिब्रिटी कम बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने स्टेटमेंट दे दी जो वो पहले भी सेम दे चुकी है कई बार और सब बिजी हो गए उसी में, यही तो चाल थी बीजेपी की। वाह, यहाँ तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकल कर सामने आ गई। यहाँ पर हिपोक्रेसी लिखते हैं कि इन 2014 इंडिया गॉट आज़ादी फ्रॉम अपीजमेंट, स्यूडो सेक्युलरिज्म एंड कम्युनिस्ट एजेंडा, इट्स कल्चर हेरिटेज वॉज रिस्टोर्ड, वी आर नाउ फाइटिंग फॉर आज़ादी फ्रॉम राइज बैक कन्वर्जन्स एंड लव जिहाद, नॉट मैनी स्पोक अगेंस्ट जिन्ना वाली आज़ादी 1947 वॉज जियोग्राफिकली फ्रीडम। कई लोग हैं जो इसको तथ्यों के साथ सही बता रहे हैं कि भाई कंगना रनौत ने जो बात कही सही कही है। पूजा लिखती हैं कि शेम ऑन यू नविका कुमार, नॉट यू अपलोडिंग एडिटेड वीडियो टू टारगेट कंगना रनौत, हियर इज द कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ कंगना। यहाँ पे इन्होंने कंप्लीट स्टेटमेंट, कई लोग इस बारे में ही बोल रहे हैं भैया जो पूरा कॉन्टेक्स्ट था वो काफ़ी अलग था और जिस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर नविका कुमार ने बात करी है वो काफ़ी अलग है। सिद्धार्थ लिखते हैं, यू आर अ प्रोपेगेंडा मशीन ऑफ दिस गवर्नमेंट, प्रमोटेड बिगॉटेड नैरेटिव्स एंड इंसाइटेड हेट्रेड अगेंस्ट पीपल फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स, डोंट थिंक एनीवन वुड बी फूल्ड बाय योर फेक स्टेटमेंट, इफ यू रियली वांट टू मेक अ स्टेटमेंट फायर नविका कुमार हु वाज कंप्लिसिट इन दिस, मतलब जो इसमें शामिल थी। प्रोफेसर लिखते हैं कि वाई स्टैम्प्स नाउ स्कम्बलिंग टू प्रेशर, कंगना वॉज गिवन अ प्लेटफॉर्म टू स्पीक एंड शी इज फ्री टू स्पीक हर माइंड, इफ कंगना फील्स शी हैज हर्ड द सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियंस शी शुड इशू एन अपॉलॉजी नॉट यू, मतलब अगर आपको अपॉलॉजाइज करना भी है तो कंगना को करना चाहिए ना कि इनको। दीपक लिखते हैं, नविका कुमार कब सावरकर बनेगी, कब माफ़ी मांगेगी कि उसने कंगना को रोका नहीं टोका नहीं, बल्कि वो तो एक कान से सुन के दूसरे कान जितनी बड़ी मुस्कान दे रही थी। झूठा चैनल 2 मिनट बाद पब्लिक का गुस्सा देख के दिखावटी सरप्राइज दे रहा है। गुलपनाग ने भी इसको लेकर ट्वीट किया कि दैट वाज अ क्विक रिस्पॉन्स, नॉट व्हाट टुक यू सो लॉन्ग वेटिंग टू सी हाउ इट वुड बी गो डाउन बिफोर टेकिंग अ पोजीशन। तो इस तरीके से जो पब्लिक है वो रिएक्ट कर रही है, बोल रही है कि भाई टाइम्स नाउ ने यहाँ पर जो भी कुछ किया है वो गलत किया है, सही किया है। कुमार विश्वास ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। तो ये कुछ देखिए, कुमार विश्वास की प्रतिक्रिया को मैं काफ़ी तवज्जो देता हूँ, क्योंकि देखिए वो भारतीय राजनीति के उस चेहरे को देखकर बाहर निकल कर आए हैं जो शायद चेहरा एक असलियत भरा होता है, जिसमें कि लोग देखते हैं कि भारतीय राजनीति किस प्रकार से काम करती है। बाकी रही बात इन सब चीज़ों की जो कि चल रही हैं कंगना रनौत के इस बयान के आसपास, कई लोग यहाँ पर केस दर्ज कर रहे हैं, कई लोगों को वो सही लग रही हैं, कई लोगों को वो गलत लग रही हैं। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो चीज़ उन्होंने कही है वो नहीं सही थी, इस तरीके से नहीं कहना चाहिए। अगर आप देश की आज़ादी के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको हर एक एस्पेक्ट को कंसिडर करना पड़ेगा, प्लस उस समय लोगों ने किस प्रकार की स्ट्रगल करी थी इन चीज़ों के लिए, आपको ये भी करना पड़ेगा। बाद में सरकार ने सत्ता में आके क्या चीज़ें करी हैं, आप उसको लेकर 1947 में मिली हुई आज़ादी को आप कमतर नहीं कर सकते कि भाई उसके बाद जो सरकार आई उसने भी तो घटिया काम किया। भाई आप सरकार को दोष दीजिए, आप देश की आज़ादी के ऊपर उंगली मत उठाइए। मेरी वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।